Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Hello viewers, welcome to one more session of mathematics for class 10th. तो आप जानते हो कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर आजकल कर रहे हैं और उसके अंदर हमने पहले डिस्टेंस फार्मूला किया, तो फिर सेक्शनल फार्मूला, और अब हम एरिया ऑफ ट्रायंगल करते हैं कि कैसे हम एक ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं अगर हमें उसकी वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट्स मालूम होंगे तो हम किस तरह से उस ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला डिवाइस हुआ है बेस्ड अपॉन द कोऑर्डिनेट्स। तो इसी फार्मूला का यूज़ करके हम यहाँ कुछ ट्रायंगल्स का एरिया निकालते हैं। तो इस फार्मूला का हम एक बार फिर देखते हैं। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, जहाँ A, B और C इसके 3 वर्टिसेस हैं और उन 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं। A का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, B x2 y2 और C x3 y3, और इन कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से हम इस ट्रायंगल ABC का एरिया निकाल सकते हैं। तो उसके लिए क्या फार्मूला है? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो यहाँ पर x और y के जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं 3 वर्टिसेस के, उनको हम इस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और वहाँ से हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकल सकता है। इसी फार्मूला के ज़रिए से हमें यहाँ एक्सरसाइज 7.3 से कुछ और क्वेश्चन आज करने हैं। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। यहाँ 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, लेकिन एक कोऑर्डिनेट यहाँ पर k है एक पॉइंट का। तो हमें बताना है कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर आ जाएं, एक ही लाइन पर आ जाएं। तो आपको मालूम होगा कि ट्रायंगल बनने के लिए 3 पॉइंट्स का नॉन कोलिनियर होना ज़रूरी है। 3 पॉइंट से तब ट्रायंगल बनेगी जब वो नॉन कोलिनियर होंगे, जब वो एक ही लाइन पर नहीं होंगे। तो इस तरह से अगर एक ही लाइन पर 3 पॉइंट होंगे तो उनसे ट्रायंगल नहीं बन सकती है। तो हम दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि अगर हम 3 पॉइंट्स को ले लेंगे जो कोलिनियर हैं, उनसे बनने वाली ट्रायंगल का एरिया फिर 0 होगा, क्योंकि उसमें ट्रायंगल बनेगी ही नहीं। तो इसी को यूज़ करके हम यहाँ देखते हैं। पहला पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 7 और -2। सो x1 इज इक्वल टू 7, y1 इज इक्वल टू -2। यहाँ पर x2 इज इक्वल टू 5, y2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर x3 इज इक्वल टू 3 एंड y3 इज इक्वल टू k। तो चूँकि पॉइंट्स कोलिनियर हैं, इसलिए इसके बनने वाली ट्रायंगल का एरिया 0 होगा। इफ द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, no triangle can be formed, therefore area of the triangle will be 0. So area of triangle के लिए फार्मूला हमारे पास है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आएगा अगर ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में हम x और y के वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे जो यहाँ पर हमने लिखे हुए हैं। x1 7 के बराबर है इंटू y2 माइनस y1 दैट इज़ 1 माइनस k प्लस x2 दैट इज़ 5 इंटू y3 माइनस y1 दैट इज़ k माइनस -2। सो वो बनेगा k प्लस 2। इसी तरह से फिर x3 दैट इज़ 3 इंटू y1 माइनस y2 दैट इज़ -2 माइनस 1। तो इसका वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, क्योंकि कोलिनियर पॉइंट्स में ट्रायंगल नहीं बनेगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे।
ये 7 1 ज़र 7, 7 इंटू के दैट इज़ 7k, 5 इंटू के 5k, 5 2s 10। इसी तरह से -2 -1 ऐड होगा, ये -3 बनेगा। सो 3 इंटू -3 इक्वल टू 0। यहाँ पर देखते हैं 1/2, 7 -7k प्लस 5k प्लस 10, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा n को, प्लस माइनस -3 3 ज़र 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं अब ये -1/2 जो है ये अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 के साथ इसको डिवाइड होगा तो ये भी 0 बनेगा, तो इसके साथ ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ देखिए k एक तो -7k है और प्लस 5k है, इनका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -2k बचेगा वहाँ। यहाँ देखते हैं कॉन्स्टेंट्स क्या है, 7 प्लस 10 17, 7 और 10 का ऐड हो जाएगा 17 में से -9 हो जाएगा तो वहाँ पर 8 बचेगा। 17 - 9 इज इक्वल टू 8 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखते हैं -2 इनमें से कॉमन निकालते हैं, यहाँ बनेगा k -4 इक्वल टू 0। तो -2 को राइट साइड में ले जाएंगे, 0 डिवाइड बाई -2 बनेगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 के साथ जब -2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा वो भी 0 बन जाएगा। सो k -4 इज इक्वल टू 0 बाई -2 दैट इज़ 0। तो -4 को यहाँ ले जाएंगे तो k इज इक्वल टू 4। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर k की जगह 4 आ जाएगा तो ये पॉइंट्स जो 3 पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर बन जाएंगे। चलिए पार्ट नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पर जो 3 पॉइंट हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं 8 1, दूसरा पॉइंट है k -4 और तीसरा पॉइंट है 2 -5। हमें बताना है k का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये 3 पॉइंट कोलिनियर हो जाएगी। तो अगर ये 3 पॉइंट कोलिनियर होंगे तो इससे ट्रायंगल नहीं बनेगी, नेचुरली उस ट्रायंगल का एरिया हम लिखेंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 8, y1 इज इक्वल टू 1, x2 इज इक्वल टू k, y2 इज इक्वल टू -4, x3 इज इक्वल टू 2 एंड y3 इज इक्वल टू -5। तो if the points are collinear, area of triangle will be 0. So area of triangle के लिए फार्मूला है 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, और इसका वैल्यू 0 होगा क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के बराबर आएगा। अब हम x और y के जो वैल्यूज यहाँ पर हमने रखे हुए हैं इनको यहाँ इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/2 x1 का वैल्यू 8 इंटू y2 माइनस y3 माइनस 4 माइनस 5, सो वो बनेगा -4 प्लस 5। इसी तरह से फिर x2 दैट इज़ k इंटू y3 माइनस 5 माइनस y1 दैट इज़ -1, सो -5 माइनस 1 प्लस x3 दैट इज़ 2 इंटू y1 माइनस y2 1 माइनस -4 प्लस 4 के बराबर रहेगा इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। 1/2 अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो 0 के साथ ही 0 बन जाएगा, तो इनको सॉल्व करते हैं आप। -4 प्लस 5 1 के बराबर आएगा, -5 -1 -6 के बराबर आएगा, 1 प्लस 4 5 के बराबर आ जाएगा। अब आगे देखते हैं 8 इंटू 1 8 k इंटू -6 k 2 इंटू 5 10 इक्वल टू 0। अब 8 और 10 ऐड हो जाएंगे 18 बनेगा, सो 18 माइनस 6k इक्वल टू 0। अब यहाँ 6 कॉमन निकालेंगे यहाँ पर, तो अंदर क्या बचेगा 6 3 और 18 माइनस k, सो 3 माइनस k अंदर बचेगा। सो 6 अगर राइट साइड में ले जाएंगे 0 के साथ, ये बनेगा 0 डिवाइड बाई 6 तो वो 0 बन जाएगा। इस तरह से क्या बनेगा 3 माइनस k इज इक्वल टू 0, यहाँ लिखते हैं 3 माइनस k इज इक्वल टू 0। तो k किसके बराबर आएगा फिर 3, अगर k को यहाँ ले जाएंगे प्लस k बनेगा तो यहाँ पर 3 रहेगा, तो इस तरह से k इक्वल टू 3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में अगर k की जगह हम 3 लिखेंगे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बन जाएंगी। तो ये हमें निकालना था कि k का वैल्यू क्या होना चाहिए ताकि ये पॉइंट्स कोलिनियर बन जाए।
तो ये चीज़ यहाँ इन 2 क्वेश्चन में आपको याद रखनी है कि अगर ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनसे ट्रायंगल नहीं बनेगी, क्योंकि ट्रायंगल तब बनती है जब 3 पॉइंट्स नॉन कोलिनियर होंगे। तो जब ट्रायंगल बनेगी नहीं तो हम लिख सकते हैं कि उस ट्रायंगल का एरिया 0 आ जाएगा। चलिए एक्सरसाइज 7.3 से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2, -3 -5, 3 -2 and 2 3। तो ये क्वाड्रिलेटरल के 4 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हैं। तो हमें बताना है कि इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। तो चलो देखते हैं। हम इन पॉइंट्स के जो वर्टिसेस हैं इनके नाम रखेंगे। लेट A -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 and D 2 3 be the vertices of quadrilateral ABCD। हमने इस क्वाड्रिलेटरल का नाम ABCD रखा और इनके वर्टिसेस जो हैं इनके कोऑर्डिनेट्स हमें ऐसे रखे। A के कोऑर्डिनेट -4 -2, B -3 -5, C 3 -2 एंड D 2 3। अब हम इस क्वाड्रिलेटरल का एक डायगोनल डालते हैं BD। हम AC भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पर BD डाला हुआ है। तो इस तरह से हमें यहाँ 2 ट्रायंगल्स बनती हैं। हम इन ट्रायंगल्स का एरिया इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स के ज़रिए से निकाल सकते हैं। ABD का भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसके भी तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स मालूम हैं। BCD का भी निकाल सकते हैं क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमें वर्टिसेस के मालूम हैं। तो यूजिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला हम एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल निकाल सकते हैं और BCD निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, तो ABD के कोऑर्डिनेट ये हैं, A के B और C। तो इसका हम कैसे निकाल सकते हैं? 1/2 -4 इंटू -5 -3 प्लस -3 इंटू 3 -2 प्लस 2 इंटू -2 -5। तो इस तरह से ये हो जाएगा इसका एरिया 1/2 -4 इंटू -5 -3, ये वाला -5 -3 प्लस -3 ये इंटू 3 -2 वो बनेगा 3 + 2 प्लस 2 ये वाला इंटू -2 -5 प्लस 5 बन जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। अभी पहले ब्रैकेट वालों को सॉल्व करते हैं। -5 -3 -8 बनेगा। यहाँ पर 3 + 2 5 बनेगा। यहाँ पर -2 + 5 3 के बराबर, क्योंकि इनका सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। -4 और -8 को मल्टीप्लाई करेंगे, +32 बनेगा। -3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, -15 बनेगा। 5 3 = 15, 2 और 3 को 2 3 = 6। अब यहाँ पर 32 और 6 ऐड हो गया तो 38 बनेगा। तो 38 - 15, 38 में से 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 23 बन जाएगा। तो इस तरह से 1/2 इंटू 23। तो इसको अगर हम डेसिमल में लिखेंगे तो 11.5 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा इसका। तो इस तरह से 11.5 स्क्वायर यूनिट्स एरिया ऑफ ABD ट्रायंगल आ गया। इसी तरह से एरिया ऑफ BCD ट्रायंगल निकालेंगे। ये देखिए BCD, अगर यहाँ से शुरू करते हैं तो क्या आएगा? 1/2 -3 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 -5 प्लस 2 इंटू -5 -2। तो यहाँ देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD = 1/2 x1 इंटू y2 - y3, वो क्या आएगा? -3 इंटू -2 -3 प्लस 3 इंटू 3 + 5 प्लस 2 इंटू -5 प्लस 2। तो बाई यूजिंग द फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहले इनको सॉल्व करते हैं। -2 -3 -5 के बराबर आएगा। 3 + 5 यहाँ पर 8 होगा। -5 + 2 -3 के बराबर आएगा। अब इन दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। 1/2 ऐसे ही है। -3 इंटू -5 15 होगा। 3 8 = 24, 2 इंटू -3 -6 आएगा।
अब 15 और 24 ऐड हो जाएंगे, 39 बनेगा, माइनस 6, 39 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा तो 33 बन जाएगा। सो 1/2 इंटू 33 तो कितना आएगा 16.5 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस तरह से इस ट्रायंगल का एरिया ABD का एरिया 11.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया और फिर BCD का एरिया 16.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गया। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया कैसे अब निकलेगा, एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD, इन दो ट्रायंगल्स के एरिया को ऐड करेंगे। तो ये देखते हैं, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD। अब ABD का एरिया हमने निकाला 11.5 और BCD का एरिया हमने निकाला 16.5। तो 11.5 प्लस 16.5 जब ऐड होगा तो 28 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा। तो इस तरह से हमने इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाला, हमने दो अलग अलग ट्रायंगल्स का एरिया निकाला और फिर उनको ऐड कर दिया तो ABCD क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल गया। तो इस तरह से हम क्या यूज़ करते हैं यहाँ पर, एरिया ऑफ ट्रायंगल के निकालने के लिए हम उसके 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स को हम यूज़ करते हैं। तो उसको फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वहाँ से हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलता है। तो इन क्वेश्चंस को हम सही तरीके से आप प्रैक्टिस कीजिए, आप बार बार इसको देखिए जब तक आपको समझ ना आ जाएगा। तो फिर भी अगर कहीं कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे रब्ता कीजिए, मुझे फ़ोन पर भी कह सकते हैं, तो ताकि आपके जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, तो आप सही तरीके से इसको समझ पाएंगे। तो अगली क्लास तक के लिए इजाज़त दीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग।